नमस्ते दोस्तों, आशा करते कि सब स्वस्थ हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके बात करेंगे। वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में इतने सारे चर्चा हुआ कोविड-19 में कि ऐसा कोई नहीं है जो इम्यूनिटी के बारे में जानता नहीं है। लेकिन फिर भी एक इम्यूनिटी के लिए हम एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देंगे। वो है कि 3 बच्चा स्कूल से लौटता था। अब 3 बच्चे का उम्र एक ही है, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि वो लोग बहुत पानी में भीग गया, बरसात में भीग गया। तो तीनों घर आए और एक को बुखार आ गया, 3-4 बुखार डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। एक को थोड़ा सा छींक हुआ, सर्दी हुआ, और एक को कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन फिर स्कूल गया। देखिए, ये एग्जाम्पल है ये परफेक्ट कि इम्यूनिटी क्या है। जब चेम्बर में हमारा चेम्बर में आते हैं तो मदर लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा कल पानी में भीगा था तो इसलिए इनके इतना सारे बुखार आ गया। देखिए, सही बात क्या है, तीसरी बच्चे को क्यों कुछ नहीं हुआ, दूसरा बच्चे को थोड़ा सर्दी हुआ, जुकाम भी नहीं आया, लेकिन उनका बच्चे को क्यों आया। बस यही इम्यूनिटी का खेला है। इम्यूनिटी पावर यही है कि जो कुछ भी हमारा एनवायरनमेंट में होगा या कोई बीमार में होगा, जो बीमारी होता है तो वो हमको जल्दी पकड़ लेंगे यदि मेरा इम्यूनिटी पावर बहुत कमती है। इसलिए इम्यूनिटी इतना अच्छा रहना चाहिए सबको, जैसे कि जल्दी से बीमार ना आए। किसी का तो एक हेरिडिटरी फैक्टर भी होता है कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हम बोलते हैं। वो हमेशा एक ही रोग बीमार में हमेशा 2-4 दिन अंदर वो अटैक हो जाते हैं। लेकिन चलिए, इम्यूनिटी का एग्जांपल दिया, अब इम्यूनिटी का ऑर्गन्स बोलेंगे। देखिए, बहुत सारे को पता नहीं है, कॉमन पीपल का, डॉक्टर लोगों को तो है ही, लेकिन कॉमन पीपल जो है उनको पता नहीं है कि इम्यूनिटी के भी एक सिस्टम होता है। जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसको भी एक सिम्टम्स होता है, एक लिम्फेटिक सिस्टम। और क्या होता है कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स होता है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होता है कि बोन मैरो जो है, बोन मैरो और थाइमस, ये दोनों है प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स, जहाँ पर लिम्फोसाइट क्रिएट होता है। और लिम्फोसाइट क्या करते हैं, वो स्पेशल इम्यून सिस्टम का सेल होता है, इम्यूनिटी के लिए सेल होता है लिम्फोसाइट। और सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन क्या होता है ना, लिम्फ नोड्स, जैसे कि यहाँ गोल हो जाता है, ये आर्मपिट में होता है तो ये लिम्फ नोड्स होता है। स्प्लीन होता है और टॉन्सिल होता है, गले के अंदर दो टॉन्सिल्स है। म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर होता है, तो ये सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स होता है। देखिए, लिम्फ नोड्स जो है ना, ये लिम्फ नोड्स ऐसा है कि लिम्फ नोड्स एक हमको प्रोटेक्शन देने के लिए एकदम ही इम्यूनिटी सिस्टम का मैंने एक जाल बिछाया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपका एरिया में कि मेरे एरिया में एक पुलिस स्टेशन है, तो पुलिस स्टेशन में क्या है कि 20 पुलिस है इस इलाका को देखने में। लेकिन अचानक अगर आप देखें कि यहाँ पे 2000 पुलिस आ गया, तो आप अगर खिड़की से देखें कि अरे इतना सारे पुलिस आ गया यहाँ पे, क्या बात है भाई। इसके मतलब है कि आपका भी शरीर में जब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इसमें जो WBC है या कुछ जो उनका भाग में लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल जो होता है, तो वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो तब हम लोग डॉक्टर लोग समझ लेते हैं कि इसका शरीर में कोई बड़ा सा इन्फेक्शन हुआ, इसलिए ये बढ़ गया। और जैसे ही ये कोई लिम्फेटिक सिस्टम जो है, देखिए सिस्टम के जो ग्लैंड है, देखिए ये ऑक्सिलरी ग्लैंड कहा जाता है, ये आर्मपिट के नीचे में। सर्वाइकल ग्लैंड यहाँ पे होता है, मेडिस्टेनल ग्लैंड यहाँ पे होता है चेस्ट के पीछे। सब जगह में पुलिस का स्टेशन जैसे बैठा हुआ है। हाँ, तो ये इंगुइनल में होता है। अगर ये कट गया और यहाँ से कोई खराब चीज़ घुस गया, इसके अंदर में घुस गया, कोई
इन्फेक्शन करने के लिए, तो ये जब जाएंगे इधर से तो यहाँ पे जो लिम्फेटिक ग्लैंड है उसको इनगल्प कर लेंगे, खा लेंगे और बड़ा हो जाएंगे। इसलिए देखिएगा कभी कभी ये बड़ा बड़ा हो जाता है, ये बड़ा बड़ा हो जाता है, हाँ टंसिल भी बड़ा हो जाता है, तो ये इसका कारण है। तो ये लिम्फेटिक ग्लैंड जो है, लिम्फ नोड्स जो है, ये हर एक जगह को, हमारा शरीर को प्रोटेक्शन देने के लिए, जैसे कि ब्रेन में कुछ ना आ जाए, यहाँ पे सर्वाइकल लिम्फ नोड बैठा हुआ है। देखिए WBC जो है, WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये WBC का जो प्रोड्यूस्ड होता है वो बोन मैरो में होता है, स्टेम सेल में। अब बोन मैरो में जो स्टेम सेल होता है, WBC का कई ठो भाग है। एक अब ऐसी नाम बोलते थे, आप जब ब्लड का रिपोर्ट देखिएगा तो आपको पता चलेगा। लिम्फोसाइट होता है, न्यूट्रोफिल होता है, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, ऐसा होता है। इसमें से लिम्फोसाइट जो 20 से 40% होता है और न्यूट्रोफिल जो 40 से 60% होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिम्फोसाइट में क्या होता है, लिम्फोसाइट का दो भाग होता है, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट क्या करता है, बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी तैयार करते हैं और एंटीजन के साथ में फाइट करते हैं। देखिए 3 टाइप्स का हम लोग का बॉडी में इम्यूनिटी पावर है। एक इनेट है, एक एडेप्टिव है, एक पैसिव है, फिर हार्ड इम्यूनिटी भी है। ये हम लोग का जो इनेट है कि क्या हम लोग का जन्म जब हुआ तो हमारा स्किन जो है ना, स्किन या जो म्यूकोजल लेयर है वो इनेट इम्यूनिटी में होता है, इनेट इम्यूनिटी कहा जाता है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे मच्छर एक काट दिया तो उसकी क्या होगा, इरिटेशन होगा, और इरिटेशन जैसी होगा वहाँ से सिग्नल जाएगा ब्रेन में, तो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। तो ल्यूकोसाइट जो होगा ना वो 2 टाइप्स का है, एक फैगोसाइट्स है, एक लिम्फोसाइट्स है। तो फैगोसाइट्स क्या करेंगे, उसको खा लेंगे, इनगल्प कर लेंगे, जो उसका जो जाम्स है, एंटीजन है, कुछ है, तो उसको इनगल्प कर लेंगे। लेकिन लिम्फोसाइट्स जो होता है वो टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट, वो टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली फाइट करता है पैथोजन के साथ और खबर भी भेजता है कि उसका चेहरा ऐसा है, वो ऐसा है, कि इसको खबर भेजता है। तो बी लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाता है, वो एंटीबॉडी तैयार करते हैं। तो एंटीबॉडी जो होता है वो एंटीजन से फाइट करते हैं। जो एंटीबॉडी है वो एक प्रोटीन है। देखिए इतना सारे लिम्फोसाइट के बारे में, इम्यूनिटी का सिस्टम के बारे में बात का, एक पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन इसको जो इनकी ये इंक्रीज कैसे करें, जैसे कि अच्छा रहे तो इंक्रीज कैसे करें, ईट वेल, अच्छा खाना खाइए, फिजिकल एक्टिव रहिए, हेल्दी वेट को मेंटेन करना है, एनफ फूड, एनफ स्लीप होना चाहिए, 7 से 8 घंटा आपको स्लीप होना चाहिए, एवॉइड स्मोकिंग नहीं लेना चाहिए, और एवॉइड टू मच एल्कोहल, मेंटल हैप्पीनेस होना चाहिए। देखिए ये अगर आप मेंटेन करें या किसी में मेंटेन होगा तो क्या होगा, इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा। और बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए कोई चीज़ होता है जो हम बोल देते हैं आपको, फिश ऑयल होता है, वो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। स्पाइसेस जो जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, ये सब भी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। साइट्रस टाइप का फ्रूट जो खट्टा खट्टा खाने में होता है, तो वो साइट्रस टाइप का फ्रूट वो भी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। पोल्ट्री सूप, ब्राइटली कलर्ड फूड, जो योगर्ट होता है, योगर्ट एंड ऑलिव ऑयल, ये सब जो है ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। देखिए कुछ भी करें, लेकिन एक बात है कि हम हमेशा बोलते हैं कि EARN जो WHO का गाइड है, EARN मतलब एक्सरसाइज करें, ए मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, हर एक चीज़ में अच्छा देखे, R मतलब 7 से 8 घंटा रेस्ट ले, N मतलब न्यूट्रिशियस फूड।
ये 4 चीज़ कोई रेगुलर करें तो उसको इम्यूनिटी पावर अच्छा रहता है। एक चीज़ नहीं, हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, हमको फूड नहीं देते, हम बहुत फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, ये नहीं होगा। ये जैसे एक गाड़ी का 4 चक्का होता है तब गाड़ी चलता है, एक भी चक्का पंक्चर हो गया तो नहीं चलेगा। तो ये 4 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ, ये जो इसको कहा जाता है आर्न को, ये 4 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ को आप ठीक से मेंटेन करें तो आपको इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा। अब आए डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में। देखिए डाइटरी सप्लीमेंट का जैसे ये खाना में आप बोले वैसे ही है। गार्लिक डाइटरी सप्लीमेंट का अच्छा गार्लिक का सप्लीमेंट होता है, तुलसी सप्लीमेंट होता है, च्यवनप्राश सप्लीमेंट होता है, अश्वगंधा ये भी सप्लीमेंट होता है। विटामिन सी तो कहानी जैसे सबसे बड़ी मतलब इम्यूनिटी बूस्ट आपका सबसे मेन चीज़ है। ओमेगा 3 वो भी मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल वो भी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, और प्लांट प्रोटीन। देखिए कितना सारे न्यूट्रिशन डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में बोले। ये जितना ये इम्पोर्टेंट ये आप इम्यूनिटी पर देंगे उतना आपको बीमार कम होगा, बीमार जितना कम होगा उतना आपको दवाई खाना कम पड़ेगा, दवाई जितना कम खाइएगा उतना आपको लिवर अच्छा रहेगा, क्योंकि दवाई एक फॉरेन बॉडी है, लिवर को उसको फेंकने पड़े, डिटॉक्स करने पड़ता है, लिवर को प्रेशर पड़ जाता है। इसलिए जितना दवाई कम खाए वो लिवर अच्छा रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी पावर भी बहुत अच्छा रहेगा। आपका बच्चा, आपका पिताजी माताजी या आप लोग कोई भी हो, सभी अच्छा ज़िंदगी जी सकते हैं। सिर्फ इम्यूनिटी पावर पर ध्यान दें और वो 4 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ में ध्यान दें, और यदि हो सके तो वो अच्छा जो डाइटरी सप्लीमेंट है उसको भी लीजिए, लेकिन 4 पिलर्स को भूल मत जाइए। आज इतना ही दूर तक बहुत बात किए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सबसे इसको शेयर करें, जैसे कि सबको ये वीडियो मदद करे, हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।